सच बताऊँ मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी और जिसका पछतावा मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने क्या गलती करी वो अभी आपको मैं बताऊँगी। बस आप पूरे ब्लॉग में बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है? बहरहाल हम अब करते हैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग यहीं से। तो आज मैंने बहुत काम किया था घर का, बहुत सारा काम किया है और वो आपको मैं आने वाले व्लॉग में वो दिखाऊँगी। हो सकता है मैं इसी में ही आपके साथ शेयर कर दूँ, तो चलिए अगर ब्लॉग लंबा नहीं बन रहा होगा तो मैं इसी में शेयर कर दूँगी, अदरवाइज़ आपको फिर कल देखने को मिलेगा। मैंने क्या काम किया है तो क्या है जो भी है, फ़िलहाल अभी देखिए मैं यहाँ पे क्या काम कर रही हूँ, वो सारा काम निपटा के मैं यहाँ पे अभी ये मच्छरदानी है इसको साफ़ करने बैठी हूँ। ये आपको ना ऐसे व्लॉग में लग रही बहुत छोटी-सी है, लेकिन ये बहुत बड़ी वो है मच्छरदानी, जिसे जो हमारा मतलब वो किंग साइज़ का कभी-कभी ना हम जाने-अनजाने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, मतलब वो लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। तो ये मच्छरदानी जब मेरा केशव हुआ था तब उसके पापा ने लिया था कि मतलब मच्छर ना लगे, बच्चे को मच्छरदानी के अंदर सुलाएँगे। हालाँकि उसका वो जो बच्चों का बेबी एक आता नहीं है मच्छरदानी, उसके पास था, लेकिन वो क्या है कि वो अजीब सा लगता था कि बच्चा उसमें है और वो थोड़ा बड़ा भी हो गया था। केशव मतलब 1 डेढ़ साल का हो गया था, तो उसमें सुलाना अच्छा नहीं लगता था, तो उसके पापा ने फिर ये वाली मच्छरदानी ली थी और ये हमारी इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट रही कि मतलब आज तक ये हमारे साथ है और बहुत अच्छी है, कहीं से भी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। तो यही चल रहा है, अभी मैं इसको कर रही हूँ रगड़-रगड़ के साफ़ और बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको वैसे भी पता है मैं आज बहुत थक गई थी। मैंने अभी आज क्या-क्या मैंने किया है वो आपको कल के व्लॉग में देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है? आज के या कल के दोनों में से कभी भी दिखाऊँगी मैं आपको, बहुत सारा काम किया है, ठीक है? तो यहाँ पर मेरी जो मैं जिस गलती की बात कर रही थी, जो गलती मुझसे हो गई है, वो ये गलती मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। देखो जब हम मच्छरदानी ये वाली लेते हैं ना, तो इसको रखने के लिए हमको कवर भी मिलता है और ये इतनी छोटी-सी फ़ोल्ड हो जाती है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब ये 3 जगह से मुड़ती है और छोटी-सी हो जाती है और इसको कवर में आप आराम से सेफ रखो, ठीक है? कोई भी चीज़ का कवर होता है ना, तो उसको कवर में ही रखना चाहिए। मेरे से ये गलती हो गई जिसके लिए मैं अभी बहुत ज़्यादा पछता रही थी। क्या हुआ कि मतलब हमने इसको यूज़ किया था, पिछले साल यूज़ किया और मैंने इसको ऐसे देखो इसको ऐसे गोल करके छोटा कर लेते हैं। एक फ़ोल्ड और होता है लेकिन वो मैं नहीं कर पाती, वो मेरे पतिदेव जी कर पाते हैं। तो ये मैंने डबल फ़ोल्ड किया और इसको मैं खूब साफ़ कर रही हूँ और मुझे इतना पछतावा हो रहा है, मेरी इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ। मैंने क्या किया ना, मतलब पिछले साल हमने इसको यूज़ किया था, पूरी गर्मी हम इसको यूज़ करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, इसको बेड पे लगे रहने देते हैं, ठीक है? जब हमको सोना होता है रात में जाते हैं, इसको बिस्तर में लगा देते हैं और एसी चालू कर देते हैं, मच्छर नहीं आते हैं और ठंड लगती है तो बहुत अच्छी नींद आती है इसके अंदर। और वैसे भी मुझे मच्छरदानी में अच्छी नींद आती है। तो और लेकिन पिछले साल हमने इसको यूज़ किया और यूज़ करने के बाद मैंने क्या किया, इसको बेड के पीछे मैंने इसको रख दिया और पता नहीं मैंने ये गलती कैसे कर दी, जिसके लिए मैं बहुत पछता रही हूँ। मैंने इसको बेड के पीछे रख दिया और ये इतनी काली हो गई, मतलब इसकी पूरी वाइट नेट ना वो पूरी ब्लैक हो गई और इसका जो पिंक कलर था वो भी ब्लैक हो गया और इसमें इतने बाल चिपक गए और इतनी मतलब गंदगी इसमें चिपक गई कि मैं देख के शॉक्ड हो गई और मुझे लगा कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी और बड़ी पछताई मैं। फिर मैंने भैया इसको बाहर लेके आई, मैं इसको बिछाई, मैंने इसमें वॉशिंग पाउडर डाला और इसकी ना नेट है तो इसको हम जीना बोल रही सॉरी, ब्रश से रगड़ भी नहीं सकते, नेट फट जाती। तो इसको साफ़ करने में ना मैंने पूरे हाथों से साफ़ किया। कितनी बार तो चेन जो होती ना, इसमें 2 तरफ चेन लगी हुई है, वो चेन भी मेरे हाथों में लग गई। तो इतनी मुश्किल से मैंने इतनी मशक्क़त से इसको साफ़ किया। हालाँकि ये पूरी तरह से साफ़ हो चुकी थी बहुत अच्छी तरह से और मैंने अभी इसको बिल्कुल इसका पहला वाला कलर ला दिया है और बिल्कुल वाइट कर दिया और पिंक कर दिया जिस तरह की ये दिख रही थी। तो मैंने बहुत काम किया और सच बताऊँ ना, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी। कई बार लोगों को ऐसा लगता है ना कि जैसे मोटे लोग होते हैं तो वो काम नहीं कर पाएँगे और उनको थकान होती है, मोटे लोगों से काम नहीं होता है। जैसे कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं भी बहुत हेल्दी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों से काम नहीं होता है, ठीक है? हम लोग भी बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं और मुझे लगता है कि जो मोटे लोग होते हैं ना वो पतले लोगों से ज़्यादा है मतलब
एनर्जेटिक होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है। तो ये मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं काम के मामले में बहुत फ़ास्ट हूँ और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। तो सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि मैं हेल्दी हूँ तो मेरे से काम नहीं होता, मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ, सारा काम, ठीक है। अगर मतलब मेरे बच्चे छोटे हैं उनका तो मुझसे मतलब उनसे तो मैं कोई सपोर्ट ले ही नहीं सकती, सारा काम मैं खुद करती हूँ अपने घर का। और कई बार मेरे हस्बैंड कहते हैं, कई बार मेरे पीछे पड़ते हैं वो कि हाउस हेल्पर लगा लो, हाउस हेल्पर लगा लो, क्योंकि इन दिनों मेरी बहुत तबीयत ख़राब रही मेरे पतिदेव जी का, तो आप लोग को पता ही है सारा केस उनके साथ कैसा हुआ, उनकी सर्जरी हुई। तो मैं घर बाहर सब देखी तो मेरे पतिदेव जी मेरे पीछे पड़े रहे कि हाउस हेल्पर लगा लो, हाउस देखिए। मैंने कहा नहीं, मैं अपने घर का काम खुद ही स्वयं ही करूँगी। तो कई बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि हम लोग हेल्दी हैं, मोटे हैं, तो हम लोगों से काम नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे से काम कर लेते थे। देखो, बात ही बात करते करते मैंने अपनी पूरी की पूरी मच्छरदानी यहाँ पर अच्छे से धो ली और खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया। और आप लोग को मैं बताऊँ ना, जैसे मैंने अभी यहाँ पे जिस टाइम इसको जिस तरह से बिछाया है ना, ये बेड में इसी तरह से बिछती है। और मेरे पतिदेव जी मुझे भारी-भारी चीज़ें, भारी-भारी सामान उठाने के लिए बहुत मना करते हैं कि तुम भारी चीज़ें मत उठाया करो। उनको ऐसा लगता है कि मैं अपने वेट के साथ ना भारी चीज़ें नहीं उठा सकती, कि मैं गिर जाऊँगी, वो इतनी ज़्यादा मेरी केयर करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं बहुत वज़न उठा सकती हूँ। तो ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है, वो बहुत मना करते हैं भारी चीज़ें मत उठाया करो, लेकिन मैं सब उठा लेती हूँ। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मोटे लोग काम नहीं कर सकते, मोटे लोगों से काम नहीं होता। तो मैं उनको बता दूँ, सबकी गलतफ़हमी दूर कर दूँ, मोटे लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं मैं भी मोटी हूँ, हेल्दी हूँ, लेकिन काम सब करती हूँ अपने घर का। कोई हाउस हेल्पर नहीं है, कुछ नहीं। पतिदेव जी बोलते हैं लेकिन मैं उनकी बात कभी नहीं सुनती। मुझे अपने घर का काम अपने हाथों से करना बहुत अच्छा लगता है और सारा काम बहुत फ़ास्ट करती हूँ। ऐसे भी नहीं करती कि बस लेज़ी बन के, ऐसा भी नहीं है, अच्छे से कर लेती हूँ। तो ये देखो, अभी मैंने पूरी अच्छे से धो दी। अब आप लोग को इसका पिंक कलर, वाइट कलर बहुत अच्छे से नज़र आ रहा होगा। इवन इसकी जो ज़िप है ना, वो भी मैंने पूरी वाइट कर दी है। पहले मैंने सोचा इसको तार में डाल देती हूँ, फिर मुझे लगा नहीं, तार ही कहीं ना टूट जाए, क्योंकि तार बहुत कमज़ोर है, काफ़ी टाइम से लगा हुआ है ना, तो वो क्या धूप में रह रहकर कमज़ोर सा हो गया है। तो मैंने इसको यहाँ पे एक्टिवा के ऊपर रख दिया। और इसके बाद फिर मैं थोड़ा-सा, मुझे लगा था क्योंकि वो नीचे बिछी थी और उसके साथ-साथ वहाँ पे थोड़ा साबुन का झाग भी था, तो मुझे लगा कि ये गंदी है अभी नीचे से, तो मैं वहाँ से भी इसको वॉश कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपने घर के काम फ़ास्ट करती हूँ और मुझे अपने घर के काम करना अच्छा लगता है। तो ये देखो, यहाँ पे बस मच्छरदानी अभी धुल चुकी है और अब हम फिर से मच्छरदानी में ही सोएंगे, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, मच्छर बहुत लगते हैं। और मेरे पतिदेव जी को क्या है, अगर एक मच्छर भी आ जाए ना और वो भिन-भिना जाए तो उनको इरिटेशन हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये भैया इसमें हम नहीं सो पाएँगे। तो ऐसा करके वो बिल्कुल भी मच्छर बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। मतलब मोर्टीन वगैरह तो जलता ही है, लिक्विड मोर्टीन, लेकिन फिर भी मच्छरदानी चाहिए। तो बस हाँ, जो गलती मैंने करी ना, अब वो गलती मैं दोबारा से नहीं करूँगी। जब इसका यूज़ हो जाएगा तो इसको बाकायदा मैं फ़ोल्ड करूँगी। अगर मुझसे नहीं भी फ़ोल्ड होगा ना, तो मैं अपने पतिदेव जी से बोलूँगी, वो फ़ोल्ड कर देंगे और उसके बाद उसको वापस से हम उसके कवर में ही रखेंगे, ताकि मुझे इतनी मशक्क़त नेक्स्ट टाइम ना करनी पड़े, है ना। तो बस इसी तरह से देखिए, पूरा मच्छरदानी तो मैंने धो के साफ़ कर ही दिया है। बाकी मैं यहाँ पर अभी अपना पूरा, ये जो मेरा पूरा आंगन है, हमारे यूपी में तो देखो आंगन बोलते हैं, ठीक है। आप लोग क्या बोलते हो? यहाँ पर बहुत से लोग चौक बोलते हैं बाहर के आंगन को, लेकिन मुझे तो आंगन बोलने की आदत है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो भाई मैं फिर आंगन ही बोलती हूँ। तो ये पूरा गंदा हो रखा था, पूरा फेना था यहाँ पे, झाग तो वो पूरा क्लीन करूँगी, साथ ही साथ बाहर भी पूरा क्लीन करूँगी। अच्छा, इसी टाइम पे मैं आप लोग से बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग कंटिन्यू व्लॉग देख रहे हैं और सिर्फ देख ही रहे हैं, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं छापा है तो प्लीज़ लाइक छाप दीजिए, प्लीज़। मेरी आपकी बहन आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, जितने भी देखने वाली मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, छोटे हों या बड़े, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ लाइक छाप दीजिए। और आपको आपकी बहन का बहुत सारा प्यार चाहिए और प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, जैसे आप लोग बाकी यूट्यूबर्स को करते हैं, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखो, बिना सपोर्ट के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो सपोर्ट की ज़रूरत सबको है, तो जिसको ज़रूरत है उसको सपोर्ट कीजिए
और मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना क्या आप भी इसी तरह से काम करते हो, क्या आप भी अगर मेरी तरह हेल्दी हो तो मुझे बताना कि मोटे लोग ज़्यादा मतलब एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ज़रूर बताना कमेंट करके। जैसा भी आपको सही लगता है मेरी बातें या फिर गलत भी लगती है तो आप ये भी बता सकते हो कि नहीं आप गलत हो। इसमें मुझे कोई मेरे को वो नहीं होगा कि हाँ मैंने गलत बोला या जो भी है। ठीक है, तो ये मैं देखो अच्छे से पूरे धुलाई कर रही हूँ। हाँ, मेरा ये चीज़ ज़रूर रहता है कि मुझे इस चीज़ का जब मैं कोई भारी चीज़ें बाल्टी वगैरह उठाती हूँ तो मेरा ये रहता है ना कि फ़र्श बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती है। मतलब क्योंकि ये मार्बल है पूरा, तो मेरा ये रहता है कि इसमें पाँव ना फिसल जाए, मतलब बाई मतलब होता ना मिस्टेक या फिर चूक हो जाती है जो कि पता ही नहीं चलता है कि फिसल गए तो फिसल गए। तो इसीलिए क्या है मैं चप्पल नहीं पहनती हूँ, मैं नंगे पैर रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नंगे पैर रहने पे ना बिना चप्पल पहने ग्रिप अच्छी रहती है। अगर चप्पल पहन लो तो ग्रिप नहीं रहती, पैर में मतलब फिसलन आ जाती है। तो इसीलिए मैं जो आपको स्लीपर दिख रहा है ना, मैंने स्लीपर नहीं पहना हुआ है सिर्फ इसीलिए कि मेरे पाँव फिसल ना जाए, बस मुझे इस चीज़ का डर लगता है। बाकी तो देखो मैं काम में पीछे नहीं रहती हूँ। ठीक है, और ऐसे ही मैं करती हूँ अपने घर के काम। और काम की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि मैं शादी के बाद से काम करना शुरू कर रही हूँ। मैं शादी से पहले भी अपने घर में बहुत काम करती थी। मेरी मम्मी ने एक ही चीज़ सिखाई थी और जो कि वो था घर का काम, क्योंकि मेरी मम्मी का यही था कि हमें बच्चों से नौकरी नहीं करानी है। पढ़ाया लिखाया खूब, ग्रेजुएशन कंप्लीट है और बाकी सारी चीज़ें सब तरह की मैंने पढ़ाई करी है, मेरे पास डिग्रीज़ है। लेकिन साथ ही साथ मेरी मम्मी ने ऐसा नहीं किया कि मेरी लड़कियां सिर्फ पढ़े और सिर्फ नौकरी करें। नहीं, अगर नौकरी भी की, क्योंकि मैं शादी से पहले भी जॉब करती थी और साथ ही साथ पढ़ाई भी करती थी, और साथ ही साथ मेरी मम्मी ने मुझे घर का भी काम सिखाया। और घर का काम मेरी मम्मी कहती थी सर्वप्रथम पहले होना चाहिए। ठीक है, जिनको खाना खाना है वो उनको खाना खिलाओ, जिनको मतलब जो करना है वो करो। रहता है कि बस मेरी मम्मी ने घर का काम हमें अच्छे से सिखाया, खास तौर पे खाना बनाना। खाना बनाना तो मेरी मम्मी ने मुझे मतलब मैंने खाना बनाना 2002 से स्टार्ट कर दिया था और उसमें मेरी मम्मी की कभी कोई हेल्प नहीं रहती थी। चाहे मैं स्टार्टिंग में खाना जला देती थी और खाना बिगड़ जाता था, मेरे से अध कच्चा हो जाता था। तो ऐसे करते करते मेरे को 2-3 महीना लगे और उसके बाद से मैंने फिर मतलब समझ लिया कि खाना कैसे बनाया जाता। तो 2002 से मैं खाना बना रही हूँ, तो उसमें तो मैं ऑब्वियसली बहुत निपुण हूँ। और साथ ही साथ झाड़ू पोछा तो हमारा हमेशा ही रहता है जब से हम बड़े हुए हैं। और मतलब 10-11 साल के होंगे बस झाड़ू पोछा पकड़ लिया और वो भी करना आता है। कपड़े स्वयं के खुद से धुलते थे हम लोग, जैसे स्कूल वगैरह जाते थे खुद से करते थे। ये बातें मैं आपसे बाद में करूँगी, अब व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।